पिछले क्लास में आप सभी बच्चे को हमने पढ़ाया था तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट वेट, जिसमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हमने बताया था, जैसे में एसिड का, अम्ल का, लवण का, आयंस का और धातु का, ये सभी का हमने बताया था। और कुछ क्वेश्चन हमने एचडब्ल्यू में दिया था बनाने के लिए आप लोग को। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। और आज बच्चे आप लोग को हम बताने जा रहे हैं फ्राइडे का सेकंड लॉ पे प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, जो NCERT का पेज नंबर 85 का है बच्चे। बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। NCERT का पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर है 3.10 है बच्चा। आइए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक कैथोड अपघटित किया गया, मतलब उसको तोड़ा गया। कैथोड को यानी यहाँ पे करा वैद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर विक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। यानी कॉपर का द्रव्यमान मांग रहा। द्रव्यमान का मतलब ये मत समझ लीजिए कि सबसे पहले ये बताइए क्वेश्चन में आपको फ्राइडे का सेकंड लॉ हमने आपको दो रूप में दिया था, एक श्रेणीबद्ध के रूप में और एक परमाणु भार के रूप में। तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर श्रेणी क्रम का नाम लिया है? नहीं। जब क्वेश्चन में कहीं पर श्रेणी क्रम का नाम नहीं लिया है, इसका मतलब क्वेश्चन श्रेणी क्रम से नहीं है। तो कौन सा सूत्र सर है? श्रेणी क्रम का सूत्र होता है M1/M2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2 होता है सर। तो ये कौन सा सूत्र से? तो ये सूत्र बच्चे आप लोग पकड़ने के लिए सीखिए। तो ये सूत्र लगेगा M बराबर, आपको लास्ट में प्रूव कर दिए थे, M बराबर AIT/NF दिए थे, उसी से ये बच्चे बनेगा। तो आइए यहाँ बताने हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या दिया है? तो कॉपर सल्फेट दिया है, तो कॉपर सल्फेट यहाँ लिख दिया गया CuSO4 फार्मूला ये हो गया। अब इससे I का मान, पहले I का मान, I क्या होता है? एम्पियर, मतलब धारा का कितना मान है? 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर हो गया। फिर धारा से 10 मिनट, यानी मिनट किसको इंडिकेट करेगा? T को करेगा। T का मान 10 मिनट को क्या कर दिया? सेकंड में कन्वर्ट कर। क्योंकि आपको ये बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी फ्राइडे का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ आप बनाएं तो उसको समय को हमेशा सेकंड में रखें, क्योंकि एम्पियर जो प्रवाहित होती है, जो मिनट में घंटा में नहीं होती, हमेशा सेकंड में ही होती है। तो इसीलिए मिनट को कोशिश करें सेकंड में ही कन्वर्ट करने का बच्चे, इसमें ध्यान रखें आप लोग। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया गया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 600 सेकंड आपका आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे n का मान, सर n क्या है? तो आपको बताए थे कि n उसका संयोजकता होता है जिस एलिमेंट का निकालना है। तो n संयोजकता, तो अब बाबू यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि सर n का मान आखिर 2 कहाँ से आया। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे कि n का मान सर 2 कहाँ से आया। तो 2 के लिए आपको दिमाग लगाना होगा बाबू कि कॉपर सल्फेट का सूत्र कहाँ से निकला। अगर कॉपर सल्फेट का सूत्र आप लोग समझ जाते हैं तो इसको आप लोग n का मान भी निकालने के लिए समझ जाएगा। जैसे देखिए आपको यहाँ पे समझा देते हैं हम कि बाबू अगर तुमको कॉपर, तो कॉपर एक जगह रख दो, उसके बाद सल्फेट को थोड़ा सा स्पेस लेकर रखो, ठीक है। अब बताइए कॉपर का वैलेंसी कितना होता है? 2, और सल्फेट का कितना होता है? 2। तो ये 2 से 2 जब कटेगा तो 1 और 1 बचेगा। अब इसका क्रॉस इससे करेंगे, इसका क्रॉस इससे करेंगे, तो क्या निकला? Cu को 1, मतलब Cu और SO4 का 2, SO4 का 1, तो SO4 मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर का यानी CuSO4 फार्मूला निकला कहाँ से? तो निकला इसका वैलेंसी 2 से, इसका वैलेंसी 2 से, है ना। तो इसी कारण से कॉपर का यहाँ बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, मतलब कॉपर का ही वैलेंसी जानना हमको, सल्फेट का नहीं जानना। सल्फेट ने बोला है, केवल कॉपर बोला था। कॉपर का वैलेंसी कितना होता है बच्चा? 2 होता है। इसलिए n का मान कितना हो गया? 2 यहाँ पर हो गया। और f का मान तो जानते ही हैं, f का मान थ्योरी में दिए थे 96,500। और a का मान, तो a का मान 63.5 सर कहाँ से आया? तो 63.5 किसका मान होता है बाबू? कॉपर का वेट होता है बाबू, कॉपर का वेट होता है 63.5 बच्चा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आइए सूत्र से। तो इसका सूत्र क्या कहता है? सूत्र आप लोगों को दिए थे M बराबर AIT/NF, ये सूत्र लिख दिया गया यहाँ पे। अब आइए तो इस सूत्र के अनुसार से हमको यहाँ पे M को क्या करना है? निकालना है, क्योंकि वहाँ द्रव्यमान मांगा है ना, तो M निकालना है। द्रव्यमान हमेशा ग्राम के रूप में होता है। M निकालना, तो M बराबर A, तो A का मान कितना? 63.5 मल्टीप्लाई
आई का मान कितना 1.5 गुना टी का मान कितना 600 बटा एन का मान 2 अब बटा गुना एफ, तो गुना एफ हो गया, यानी एफ का मान 96,500। तो इकाई इससे दहाई और इससे दाएं 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 100, यानी 109 इससे 109 इससे 10 की पावर 2 और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो बच गया 635 गुना 15 गुना 6। अब बटा ये दोनों को गुना कर दिया गया तो इतना है। देखिए दोनों का गुना नहीं किया गया, 965 से केवल गुना किया गया, किससे 2 में बच्चा, और ये 2 शून्य को निकाल दिया गया, यहाँ पर देखिए निकाल दिया गया ना। अब ये तीनों का मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया है, ठीक है बच्चे। अब 1930 तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 10 के पर 2 उतर गया। अब 193 से भागा दे दिया गया 5715 में, तो आपका वैल्यू मिल गया 29.6113। अब बटा में 10 के पर 2 तो है ही है। अब बते 10 के पर 2 का मतलब हो गया 0.2 अंक के आगे, तो m बराबर 0.02961113 इतना ग्राम, ठीक है। तो ये बच्चे आपका आंसर है जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 85 था और क्वेश्चन नंबर बच्चा आप लोग का 3.10 था बच्चा, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग को वीडियो इस तरीका से आप लोग को प्रॉब्लम बता दिया गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसमें दिक्कत होता है तो ध्यान से वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम आप लोग को और हम देंगे बच्चे, ठीक है। ओके बच्चे।